गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, ध्यान करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन मिलता है भजन संहिता उसका 19वां भजन 3 और 4, साम्स 19, 3 and 4। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर की नाई अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। Third and fourth verse. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. आप देखें, they have no speech, no words, yet they speak, yet there is a communication, yet we are to consider. आप देखें, जो लाइट है, चाहे वो अंधेरे में हो या पृथ्वी पर हो या आसमान में पहाड़ों पर हो, वो कुछ ना कुछ कहती है, बोलती है। दिन को दिन, रात को रात ज्ञान सिखाते हैं। ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है। आप देखें, ये जो इसका जो प्रभाव है वो चारों ओर दिखाई देता है। आप देखें, जो ये मिस्ट्री है, आज हम द्वारा जो शीर्षक है वो है स्पिरिचुअल मिस्ट्री। स्पिरिचुअल मिस्ट्री, आत्मिक रहस्य। क्या रहस्य है? रहस्य ये है कि हमें जो कोई बात सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है। इसका जो प्रभाव देखेंगे, हमारे जीवन में पड़ता है। हमारे जो चारों ओर जो अन्य जाति लोग हैं, उनके जीवन में पड़ता है। आप देखें, एक जो डिक्लेरेशन है, ये उद्घोषणा है। उद्घोषणा क्या है? क्या है? हम देखते हैं, आदि में वचन था। वचन जो है परमेश्वर के साथ था। वचन जो है देहधारी हुआ। और जो वचन है, वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन कई बार जो वचन है, जो भाषा है, ये बाधा बन जाती है। ये जो है बाधा बन जाती है। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। उसके लिए हम लोग कई बार सांकेतिक भाषा में वार्तालाप करते हैं। आप देखें, गॉस्पेल इज ऑल्सो फॉर जेंटाइल। आप देखें, रोमियो उसका 10वां अध्याय 18 पद। Romans chapter 10 verse 18. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. आप देखें, उससे पहले आप देखें जेनेसिस 10 और उसके वर्ष 31 से 32। Genesis 10 verses 31 and 32. These are the sons of Shem by their clans and languages, in their territories and nations. These are the clans of Noah's sons, according to their lines of descent, within their nations. From these the nations spread out over the earth after the flood. आप देखें, जो जेंटाइल्स हैं, उसके बाद भी एक्सक्यूज नहीं है कि वो कहें कि हमने तो सुना ही नहीं। आमतौर से जो थियोलॉजी है, उसमें जो रेवलेशन है वो दो प्रकार का है। एक है जनरल रेवलेशन, वो जो है, जो पृथ्वी है, सूरज चांद है, आकाश है, पशु पक्षी हैं, वो जब बोलते हैं, क्या करते हैं? वो करते हैं परमेश्वर की महिमा। बहुत सारे गीत है ना, तेरी आराधना करूं। पक्षी भी जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन आप देखिए, जो अन्य जाति हैं, वो भी बिना एक्सक्यूज के हैं। उनके बाद जो है कोई बहाना नहीं है कि मैंने नहीं सुना, मैं नहीं देखा, परमेश्वर ने प्रकट किया है। आप देखें रोमियो उसके पहले अध्याय के 31 पद में, आप देखें, वो जो है, उन्हें जो है बिना बहाने के हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आप देखें,
क्या प्रकट किया है। यीशु मसीह जो है देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। अरे अभी तो उस महीने पहले हमने, पिछले महीने हमने क्रिसमस मनाया है ना। आया है, बड़ा दिन आया है। हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना, हमने नहीं गाया, हमने सुना भी है, देखा भी है। और यूहन्ना तो कहता है हमारे बीच में रहा, हमने ऐसी महिमा देखी थे पिता के इकलौते पुत्र की। वो पुत्र जो है निर्धारण हुआ यीशु मसीह। इसलिए हम जो है कोई भी क्यों ना हो, बिना एक्सक्यूज के हैं, कोई बहाना हमारे पास नहीं है कि हमने नहीं देखा। आइए, हमने देखा भी है, सुना भी है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आप देखें हमारा जो प्रत्युत्तर क्या होगा। जब हमने प्रमाण भी लिया है, देखा भी है, अनुभव भी लिया है। आप देखें, आइए हम परमेश्वर को महिमा दें, प्रभु को कहें हम प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु जब आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी हम आपके बड़े आभारी हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना ये है हमें से हरेक को आप ग्रहण करें। हम आपकी महिमा करते हैं यीशु के नाम से, इस महिमा को हम चढ़ाते हैं। आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु में बने रहिए। उन्हें आप पर प्रकट किया है, ये रहस्य जो आप पर प्रकट हुआ है।